नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी न्यूज। मैं हूं कुमार चौधरी। आइए जानते हैं आज 29 जून 2024 की 10 बड़ी खबरें। शुक्रवार सुबह हुई भारी बारिश के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बड़ा हादसा हो गया। छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने से 6 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब छत का एक हिस्सा टूटकर गाड़ी पर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, घटना की खुद निगरानी कर रहा हूं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद टर्मिनल 1 पर अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया गया है। टर्मिनल 1 से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है और सुरक्षा उपायों के तहत चेक इन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश के कारण टर्मिनल 1 के पुराने डिपार्चर एरिया में कनोपी का एक हिस्सा ढह गया, जिससे हादसा हुआ। मामले की जाँच की जा रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच कर लें। लोकसभा और राज्यसभा में नीट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग को लेकर शुक्रवार काफ़ी हंगामा हुआ। इस बीच लोकसभा सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से कहा है कि सरकार किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन परंपरा और मर्यादा में होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में परीक्षा की बात आई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा वेल में घुसने को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे संसद के इतिहास का कलंकित दिन बताया। धनखड़ ने कहा, आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं दुखी और स्तब्ध हूँ। भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक गिर जाएगी कि विपक्ष के नेता और उपनेता वेल में आ जाएंगे। इस पर खड़गे ने सफाई देते हुए कहा, मैंने सदन में 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके रखा, लेकिन चेयरमैन ने मेरी तरफ नहीं देखा। उन्होंने जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करके मेरा अपमान किया। उनका ध्यान खींचने के लिए मैं वेल में गया। इस घटना ने संसद में बड़ी बहस छेड़ दी है और संसदीय परंपराओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जियो के बाद अब भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे ग्राहकों को झटका लगा है। एयरटेल ने अपने टैरिफ 10 से 21% तक महंगे कर दिए हैं। इसके तहत 179 वाला रिचार्ज प्लान अब 199 का मिलेगा। 1 साल वाला 1799 से बढ़कर 1999 हो गया है। 84 दिन वाला प्लान 719 से बढ़कर 859 रुपये का हो गया है। एक दिन का डेटा 19 रुपये से बढ़कर 22 रुपये का हो गया है। एयरटेल की बढ़ी हुई कीमतें 3 जुलाई से लागू होगी। वोडाफोन आइडिया यानी VI ने भी अपने मोबाइल टैरिफ में 10 से 21% तक की बढ़ोतरी की है। इसके तहत 179 वाला प्लान अब 199 रुपये का मिलेगा। 459 वाले प्लान के लिए अब 509 रुपये देने होंगे और 1799 वाले प्लान के लिए 1999 रुपये चुकाने होंगे। VI की नई कीमतें 4 जुलाई से लागू होगी। टेलीकॉम कंपनियों के इस कदम से ग्राहकों को अपने मोबाइल खर्चों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है, जबकि राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। पूर्व PM HD देवगौड़ा ने कहा है कि पेपर लीक मामला बड़ा है, लेकिन जांच और कार्रवाई जारी है। आप सभी सीनियर लीडर हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सदन को शांति से चलने दें। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लैंड स्कैम मामले में हेमंत को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 148 दिन बाद जमानत मिली। अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि रांची के बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उपराष्ट्र सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री को देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति 15 जुलाई को होगी। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। बता दें, क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल को ही खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था।
इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र में 44 लाख किसानों को बिजली बिल बकाया माफ करने का ऐलान किया गया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में 2024-25 के बजट के दौरान इस संबंध में घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर कहा, मुझे पुतिन की शर्तें मंजूर नहीं है, लेकिन यह जंग कभी शुरू नहीं होने चाहिए थी। मैं राष्ट्रपति बना तो पद संभालने से पहले ही युद्ध खत्म करवा दूंगा। ट्रंप ने बाइडेन को अब तक का सबसे बुरा चीफ कमांडर बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और CNN ने ट्रंप को डिबेट का विजेता घोषित किया, क्योंकि बाइडेन उनके आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और पहली ही बारिश में शहर पानी पानी हो गया। शुक्रवार को कई जगहों पर जल भराव हो गया और अभी भी कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने मानसून से पहले बारिश से बेहाल दिल्ली की स्थिति का जायजा लेने के लिए इमरजेंसी मीटिंग की। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के 24 घंटे इसके संचालन के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को वापस ड्यूटी पर आने के लिए कहा है और 2 महीने तक सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा NCR, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में भी बारिश के आसार है। मानसून का असर देश के ज़्यादातर इलाकों में दिखाई दे रहा है, जिनसे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।